बेकारी का काम नहीं होते। ओल्ड सिटी में लंदन ब्रिज बना रहे कहते, वो लंदन ब्रिज बनाते कहते पहले रोडान तो बना लो, ब्रिज को जाते कैसा, रोलर कोस्टर पे से चढ़ के? समझ में नहीं आ रहा, रोडों में गड्ढे या खड्डों में रोडा है? किसी ने सही ही कहा है, हक की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सैलाब उभरता है जीत जाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। और मैं बात कर रही हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो के रिस्पॉन्स की, जो मैंने तेलंगाना हुकूमत के इलीगल और इमोरल एक्ट्स के ऊपर बनाया था। पिछले कई महीनों से हाइड्रा की तरफ से, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बहुत सारे डिमोलिशेस किए जा रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा था, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं थी, पब्लिक को कोई नॉलेज ही नहीं कि हो क्या रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनको प्रॉपर कंपोजिशन नहीं मिल रहा है, उनको नॉलेज नहीं है। जस्ट द पीपल आर कमिंग एंड डिमोलिशिंग द प्रॉपर्टीज, दे डोंट नो व्हाट दे आर सपोज टू डू नेक्स्ट। ये सब चीजें होते हुए देखकर मुझे ऐसी उम्मीद थी कि तेलंगाना के लोग, हैदराबाद के लोग, कम से कम अपोजिशन पार्टी के लोग इसके ऊपर सवाल उठाएंगे, बात करेंगे और कॉल आउट करेंगे तेलंगाना की हुकूमत को, लेकिन कोई कुछ नहीं करे। आखिरी में तंग आके, थक हार के मैं सोची कि एटलीस्ट किसी को तो इस बारे में बात करनी पड़ेगी, ताकि गवर्नमेंट को भी ये समझ में आए कि ये डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि आप जो चाहे करेंगे और कोई आपको कुछ नहीं बोलेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंची और इतना ज्यादा उसका रिस्पांस रहा कि गवर्नमेंट को भी ये चीज समझना पड़ा और एक्सेप्ट करना पड़ा कि आपको प्रॉपर नोटिस देना है, प्रॉपर कंपनसेशन देना है, को कहीं और प्रॉपरली बसाने के बाद आप उनके प्रॉपर्टीज डिमोलिश करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यही सारे सवालात उठाए एंड हुकूमत को बेटर तरीके से काम करने के लिए सजेशन दिए, और ये चीज बहुत ज्यादा आगे तक गई। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, एंड स्पेशली आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द हैदराबादी न्यूज पेजेस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एवरीवेयर। सारे हैदराबादी न्यूज चैनल्स ने मेरी वीडियो इतनी ज्यादा शेयर की कि वो बात बहुत आगे तक गई एंड सबको वो चीज समझ में आई कि भाई क्या सही है क्या गलत है, हमें हुकूमत से सवाल करने का हक है। उसके बाद काफी सारे लोग सामने आए, अपोजिशन ने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। सबको उसके बाद ये समझ में आया कि भाई हम एज ए सिटीजन ऑफ तेलंगाना, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे पास पूरा हक है कि हम सही को सही, गलत को गलत बोले और अपना विरोध जताएं। तो ऑनलाइन इतने ज्यादा एहतजाज को देखते हुए गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट हुआ और लोग कहीं ना कहीं घुटनों पे आए और कंपनसेशन देने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए मजबूर हो गए। ये बात और है कि अभी भी कोई खास प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, अपने हिसाब का करें जो करना है। जिन लोगों को डबल बेडरूम नहीं मिला तो खैर आप उनकी तो बात जाने दीजिए, तो बहुत क्रूलेस है बेचारे, कहाँ जाना क्या करना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिनको मिला उनका भी गम कम नहीं है। एक तो पानी का मसला है, लिफ्ट का मसला है, प्लस फर्नीचर उतना ज्यादा लिफ्ट करना, सामान ऊपर लेके जाना, सेटअप करना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है वो। एंड प्लस एक फैमिली में बहुत सारे खानदान रहते, अब एक खानदान को अलग जगह दे दे रहे, एक खानदान को अलग जगह दे दे रहे, उल्ला कैसा अलग अलग रहना, सिटी के दो अलग अलग कोनों में लेके दे दे रहे। एक और मसला ये हो रहा कि भाई प्रॉपर्टी अगर एक इंसान के नाम पे है तो वो एक इंसान को ही डबल बेडरूम दे रहे, बाकी के घर वाले कहा जा रहा, निकाल देना उन लोग को। असल कंपनसेशन ये होता था अगर जमीन के बदले जमीन देते, और अगर नहीं भी दे सकते थे तो वैल्यूएशन, जितनी भी वैल्यूएशन हो रही उनकी लैंड की, उनकी बिल्डिंग की, मकानियत की, वो ही सेम वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी या पैसे उन लोग को सीधा सीधा देते, तो वो राइट कंपनसेशन होता था। आप लोग इस हिसाब से डबल बेडरूम नको ले लो जैसे कोई माले गनीमत मिल जा रहा बोल के, आप लोगों का हक है वो। आप लोग ये लोग बोल कर डरा रहे कि भाई ये भी ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलता। ये कोई लॉटरी में मिल रही से प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टीज लेके आपको प्रॉपर्टीज दे रहे। एंड अगर अभी भी आप प्रॉपर्टी ले लिए है, फॉर एग्जांपल डबल बेडरूम ले भी लिए हैं, लेकिन आपको पानी की तकलीफ है, आपको फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करके नको बैठ जाओ। थिंग्स वी कैन चेंज थिंग्स, इट इज नॉट लाइक दैट। अभी भी अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन सपोज फॉर एग्जांपल 25 लाख है, तो आपको वही सेम 25 लाख की वैल्यूएशन की दूसरी प्रॉपर्टी देना, या नहीं तो उतना सेम कंपोजिशन आपको देना। नहीं दे रहे तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और उठाना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़े तो कोई सियासतदान नहीं आने वाला है आपके हक के लिए लड़ने। आपको और आपके आने वाली नस्लों को जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता। तो आपका डिसीजन है, आज भी आप इस चीज को, डिसीजन को सही कर सकते और अपने हक के लिए लड़ सकते। अब तेलंगाना की गवर्नमेंट इस पूरे मसले को हाइड्रा के जरिए से जो डिमोलिशंस करे उसको सब कवर अप कर देके खाली मूसी रिवर के ब्यूटिफिकेशन की तरफ डिस्ट्रैक्ट करने के वास्ते लेके जा रही, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूसी रिवर के पास के ही प्रॉपर्टीज डिमोलिश करे गए, उसके अलावा भी बहुत सारे डिमोलिशंस किए गए हैं स्टेट में जो उससे जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग मसला है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पीछे प्लानिंग है, लेकिन जो असल करने का काम है वो तो कर रहे ही नहीं। आपके पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, आपका इलेक्शन का मैनिफेस्टो था, वो कब पूरा करते? कांग्रेस की गारंटी बोल के आए आप,
वो कांग्रेस की गारंटी कब पूरी होती? 100 डेज तो जब ही खत्म हो गए, उसके बाद गारंटी अब तक पूरे नहीं हुए। उसके बाद जब इलेक्शन लड़ते वक्त ये तो नहीं बोले थे कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई विद दिस गारंटी बोल के, जब तो खाली 6 गारंटी दे रहे, 4,000 रुपए दे रहे, आसरा पेंशन वालों को दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दे रहे, जब तो अच्छा हथेली पे चांद दिखाए। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही हुकूमत बनाने के साथ ही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बोल दिया, लेकिन प्रजा पालना के एप्लीकेशन लेके भी बहुत टाइम हो रहा। जनवरी में एप्लीकेशन लिए थे, आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? कितने लोगों को कुछ से कोई फायदा मिला? कौन कौन बेनिफिशरीज है? लाइए दिखाइए, हम लोग अभी मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो जो पहले आप जो पार्टी के नाम से आए थे और आप जो करते बोल के आए थे, पहले वो करने पे ध्यान दीजिए। अभी 5 साल खत्म होने बहुत टाइम है। पहले गारंटियां पूरे करिए, अपने पार्टी का मैनिफेस्टो पूरा करिए, उसके बाद करिए वो बेकारी के काम। बेकारी का कामा नहीं होते, ओल्ड सिटी में लंदन ब्रिज बना रहे कहते वो। लंदन ब्रिज बनाते कहते पहले रोड तो बना लो, ब्रिज को जाते कैसा, रोलर कोस्टर पे से चढ़ के, समझ में नहीं आ रहा। रोडों में गड्ढे या खड्डों में रोडा है। ज्यादा नको बोलो, ओल्ड सिटी में मेट्रो भूल गए क्या? सब याद है, लेकिन हमने बोलना तो कौन बोलना फिर? गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड, 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मिल और जनाना मरीजों के लिए अलहदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है।